अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आज का व्लॉग देखने के बाद आप बेइंतहा खुश होंगे, क्योंकि अब हर पाकिस्तानी जो है वो अरबियों से भी ज़्यादा अमीर होने जा रहा है। क्योंकि अब हर पाकिस्तान की जेब में करोड़ों अरबों रुपए आने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम ये कहते हैं कि अरबी जो हैं उनके पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि उनके कंट्री से तेल और गैस निकलती है, बल्कि तेल ज़्यादा वो बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना, इतना बड़ा खजाना कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो निकल आया है। और वो कौन से ज़खायर हैं जो निकले हैं और अब पाकिस्तान कितना अमीर होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया सरमायाकारी करने जा रही है, और वो पाकिस्तान जिसके बारे में हम सोचते थे कि शायद खुदा ना खास्ता ये दिवालिया हो जाएगा और इस पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा, अल्लाह ताला ने उस पाकिस्तान को इतनी बड़ी दौलत से जो है वो नवाजा है। उसकी क्या तफसीलात हैं, वो पूरी कहानी क्या है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही भारत के साथ अमेरिका ने जनाब फिर से एक दफ़ाई मुआहिदा जो है वो कर लिया है। और वो ट्रंप जो भारत को पिछले दिनों तक जनाब जलीलो ख्वार कर रहा था, अब फाइनली वही भारत जो है वो खुल के सामने आ गया है और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। और दूसरी तरफ तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो कौन सी साजिश है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा जनाब कुछ खुशखबरियाँ हैं जो कि आज के वीडियो में आपको बतानी है। कुछ दिफाई एतबार से हैं, और ख़ासकर हर वो इंसान जो पंजाब के अंदर रहता है और उसकी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो अब ये नहीं होगा कि सारी सारी ज़िंदगी उसका केस चले। अब एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है कि कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। इन तमाम सारी खबरें जो हैं, इनकी तफसीलात जो हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब आज की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अगर बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों ने कुरान पाक का कभी तर्जुमा पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो कुफ़ार होते हैं या जो अगयार होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सगे होते हैं, वो कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। और वो मुसलमानों के कभी सच्चे दोस्त हो ही नहीं सकते। वक्ती तौर पे अगर मुआहिदों के लिए आप उनके साथ डील करते हैं, क्योंकि सारी बात है दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यहाँ पे आपको एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे रखने ही पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको माननी पड़ती है, मनानी भी पड़ती है बाज़ दफ़ा। लेकिन अगर हम बीइंग अ मुस्लिम सही इस चीज़ के ऊपर अमल करें, तो ये हकीकत है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुफ़ार आपके दोस्त हों। अब आप देखें ट्रंप ने कैसी जबरदस्त गेम खेली है कि वो ट्रंप जो अभी 2 दिन पहले मोदी को किलर बोल रहा था, वो ट्रंप जिसने पूरी दुनिया के हर फोरम के ऊपर इंडिया के बारे में ये बात की है कि उनकी जो फिजाइया है वो कितनी नालायक है। और 7-0 के बारे में तो ट्रंप ने इतना ढिंडोरा पीटा है कि एक वक्त ऐसा आया कि आपको लगने लगा कि ट्रंप जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो है ना वो वजीर खारजा है या तर्जुमान है। और उसके बावजूद भी, इतना बेइज्जत करने के बावजूद भी, आज की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जनाब ये है कि अमेरिका ने भारत के साथ 10 साला दिफाई मुआहदा जो है वो कर लिया है। क्या आपको यकीन आता है इस बात के ऊपर? नहीं आता ना, चलिए मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। बाकायदा तौर पे कुआलालंपुर के अंदर अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो 10 साला दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसका जो फ्रेमवर्क का मुआहिदा है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे दस्तखत भी हो चुके हैं। आप ये ना कहिएगा कि ये कोई न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, मिथ थी। जनाब दस्तखत भी हो चुके हैं। अमरीकी वजीर जंग हैं जी, पैट बेक्सेंट, इन्होंने कुआलालंपुर के अंदर भारतीय हम मनसब जो राजनाथ सिंह हैं उनसे मुलाकात के बाद इस पेशरफ्त का ऐलान भी कर दिया है। और ट्विटर के ऊपर आकर उन्होंने बताया कि ये मुआहिदा जो है खित्ते के अंदर इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं नलायक है, एक तरफ वो कह रहे हैं मोदी किलर है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके 7 तैयारों को गिराया है, और दूसरी तरफ आप देखें कि उन्होंने दिफाई मुआहिदा 10 साल के लिए कर भी लिया है। और वो मोदी जिसने थूक के ऐसा चाटा है कि सोचे कोई और मुल्क होता और इतनी बेइज्जती मोदी उससे करवा चुका होता, तो क्या मोदी इस तरह के कोई मुआहदे कर रहा होता? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इन दोनों ममालिक के दोगलेपन का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा महसूलात, बहुत सारे टैक्स लगाने के ऊपर जो है वो तुला हुआ था, क्योंकि उनको इस बात पे गुस्सा था कि भारत जो है वो रशिया से यानी रूस से क्यों तेल ले रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि आज वो उनके साथ मुआहिदा कर रहे हैं, मतलब अनप्रडिक्टेबल।
अब जनाब इन इजाफी महसूलात के बाद जो है भारत ने अमरीकी दिफाई साजो सामान की खरीदारी का अमल जो है वो भी आर्जी तौर पर रोक दिया था और दोनों ममालिक के दरमियान जो है अब मुलाकात हो गई है और फाइनली उनके दरमियान दिफाई खरीदारी के मंसूबे जो हैं उनके ऊपर भी नजरसानी के हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरअंदाजी करवाता था, शरपसंदों को भेजता था, ख्वारिज को भेजता था और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता था। अब एक तरफ कतर के अंदर और टर्की के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वक्ती तौर पे एक मुआहदा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि जंग बंदी हुई है। और दूसरी तरफ भारत की हरकतें देखें कि भारत ने जनाब क्या किया है, उन्होंने अफगान तालिबान को एक पेशकश की है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये पेशकश क्या है, उन्होंने कहा है कि चित्राल जो कि पाकिस्तान के अंदर हमारे नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड है, उन्होंने कहा जी चित्राल से निकलने वाला एक दरियाए कन्नड़ है जी, वहां पर डैम बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान के बारे में चाहता है कि पाकिस्तान को पानी ना मिले, पाकिस्तान सूख जाए, यहाँ पे दरियाओं के रुख मोड़ने के लिए उसने कितने सारे डैम्स बनाए और यही हरकत वो अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जब भी कोई इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई दरअंदाजी करते हैं, कोई ना कोई हरकत करते हैं ताकि वो इस चीज़ को मुतनाज़ बना के ये बता सकें कि देखो जी हम ही आपके मुहाफिज हैं। और बीजेपी वाली जो है वो अक्सर ये करते हैं। अब जैसे ही अमेरिका के साथ इनका दिफाई मुआहदा हुआ है और जैसे ही तालिबान ने कहा है कि हाँ ठीक है हम भारत की इस पेशकश को कबूल करते हैं कि हम डैम्स जो है वो बनाएंगे, साथ ही मोदी साहब जो है वो निकल आए। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में मेंढक बाहर निकल आते हैं, इससे पहले तो वो छुपते फिर रहे थे, ट्रंप को मुलाकात नहीं कर रहे थे, अब दोबारा सामने आए हैं और आके पाकिस्तान को धमकी दे दी है। क्या कहा है, हैव अ लुक। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। अब जो दूसरी खबर मैंने आपको बतानी है इसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही मैंने कन्फेशन भी करना है। कन्फेशन क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा खबर सुन लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कन्फेशन किया क्यों है। ये जनाब पाकिस्तान के अंदर 2 दहाइयों के बाद यानी कि 20 साल के बाद समंदर के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई है और इसके लिए बोलियां भी लग गई हैं। अब आपको कन्फेशन में करती हूँ क्योंकि देखें बीइंग अ रिपोर्टर या सहाफ़ी या कोई भी बात अगर आपके मुंह से कभी गलत निकल गई है तो उसको मान लेना ही आपकी अजमत होती है कि आप अपनी गलती को भी साथ साथ माने। आपको याद होगा कि इमरान खान का जब दौर था तो इमरान खान ने एक दफ़ा स्पीच करते हुए ये कहा था कि दूर समंदर के अंदर कुछ तेल और गैस के ज़खायर जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, आपको याद है। उस वक्त मैंने अपने व्लॉग्स में इमरान खान की इस बात का बहुत मजाक बनाया था। सिर्फ मैंने नहीं बनाया था बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जब इमरान खान से उसकी लोकेशन पूछी गई थी और उनसे पूछा गया था कि बताएं कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपने तेल और गैस के ज़खायर निकले हैं, तो इमरान खान ने कुछ उस वक्त की जो बासर शख्सियात होंगी उनके मना कर देने के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली होगी। इस बात के कभी इम्कान आता है कि उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट होगी उन्होंने इमरान खान को इस बयान के बाद रोक दिया होगा कि आपने लोगों को नहीं बताना कि लोकेशन कहाँ है। अच्छा, उसके पीछे भी रीज़न थी क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तेल और गैस की तो लड़ाई है। हर मुल्क में जहाँ पे जो है वो कोई हीरे जवाहरात निकलते हैं या काने हैं वहाँ पे, या वहाँ पे मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, गैस निकलती है, तेल निकलता है, तो वहाँ पे अमेरिका या दूसरे जो ममालिक हैं वो जंग मुसल्लत कर लेते हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त अभी बिल्कुल अर्ली प्रोसेस था। पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर अभी नए नए पता चले थे। तो हो सकता है कि इमरान खान को कह दिया गया हो कि आपने अपनी तकरीर में क्यों ये चीज़ का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से जब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया कि हमें लोकेशन बताएं, तो वो खामोशी इख्तियार कर गए, जिस पे सब लोगों ने उनको झूठा समझा, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ये बात सच्ची निकली, ये बात हकीकत निकली। और ये बात इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर 2 दहाइयों के बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियां जो है वो लग गई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन का जो एलामिया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि लाइसेंस के पहले फेज में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी, जबकि ड्रिलिंग का जो मामला है उसके अंदर सरमायाकारी 1 अरब डॉलर्स तक बढ़ने का इम्कान है। एलामिया के अंदर यह भी कहा गया कि ऑफशोर में तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हो चुकी हैं। कामयाब बिडिंग जो है वो उसका जो राउंड पाकिस्तानी मीशत के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा।
और इसके अलावा एलामिया में ये भी कहा गया है कि अमरीकी इदारा जो है उसने हालिया स्टडी में पाकिस्तान के समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फिट मुमकिना ज़खायर का इंदिया भी दिया है। और इस मुमकिना पोटेंशियल की बिना पर ऑफशोर राउंड जो है वो 2025 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये तो बड़ी अच्छी एक खुशखबरी की बात है जो कि मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ आपको एक और बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली खबर जो है वो सुनाती हूँ। वो ये है जनाब कि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, कामयाबियों पे कामयाबियाँ। अब उन्होंने जनाब पंजाब के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू जो है वो किया है कि उन्होंने पंजाब में कब्ज़ा माफिया का बाब जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब वो कैसे? उन्होंने कहा है कि अब ज़मीनों का जो झगड़ा होता है जिसकी वजह से कई-कई साल लोग बेचारे अपनी जायदाद को लेकर अपने नाम पे जो ज़मीन होती है या जो किसी ने हथिया ली होती है या किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया होता है, सारी-सारी ज़िंदगी वो केसेज़ अदालतों के अंदर चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और वो बेचारों की नस्लें जो हैं वो उसमें ज़ाया हो जाती हैं या फिर लोगों की दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि अब जिसकी मलकियत होगी उसी का कब्ज़ा होगा। ये नहीं कि जिसने कब्ज़ा कर लिया वो उसकी ज़मीन को हथिया लेगा। उन्होंने जनाब कहा कि गरीब की ज़मीन का मुकदमा जो है अब वो कई साल तक नहीं चलेगा, बल्कि अवाम की मलकियत हथियाने वालों के खिलाफ जो है वो तारीखी कदम उठाते हुए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सालों से अदालतों के चक्कर काटने वाले साइलीन के लिए मरियम नवाज ने जनाब अब ये इनकलाबी कदम उठाया है कि पंजाब में अब हर कब्जा केस का फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर होगा। यानी कि अगर किसी ने भी किसी की जमीन पे कब्जा किया है, किसी का भी किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको 90 दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना होगा। 90 दिन के अंदर अदालत जो है वो उनके हक में फैसला सुनाएगी। ये नहीं कि सारी सारी ज़िंदगी जो है वो इस चीज़ के पीछे लगे रहें। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कदम है जिसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और बल्कि बाकी जो सूबे हैं उनके वज़राए आला को भी इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। इसके साथ आपको एक और खुशखबरी देती हूँ। आप कहोगे कि आज तो ज़ुनैना ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाई हैं। तो जनाब ये खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाइल शायद नज़र आ रहा हो, मेरा एडिटर आई थिंक आपको ये दिखा रहा होगा। तो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन मिसाइल है ये, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 1 महीने के बाद ये पाकिस्तान के पास होगा। चीन का बनाया हुआ DF-41 मिसाइल, इसकी रेंज है जी 12,000 से 15,000 किलोमीटर और रफ्तार है इसकी जी मैच 25 से यानी कि 30,870 किलोमीटर फी घंटा। इसको आलमी सतह पर दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जो मिसाइल है उसका दर्जा मिला है और इस मिसाइल की पहली खेप जो है वो उसमें 30 मिसाइल जो हैं वो इसी साल दिसंबर के शुरू में पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से तीसरे बड़े ममालिक, 3 बड़े ममालिक यानी एक अमेरिका है, एक रूस है, एक चाइना है, उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और ये जनाब एक ऐसा मिसाइल है जो ठोस ईंधन से चलने वाला जो है बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है और इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर तक है और पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से बड़ी संगे मील तय करता चला जा रहा है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा आसमान में वो जो अजीब किस्म के आपको बादल नजर आए थे ना, जिसपे बेशक जितनी मर्जी तावीलें पेश की गई थी कि नहीं नहीं वो बादल थे, नहीं नहीं वो ये हो गया था, वो असल में पाकिस्तान ने एक ऐसा तजर्बा करके दुश्मन के ऊपर धाक जमाई थी कि उनको चलाया भी नहीं। और वो कहते हैं ना कि अगर सांप दिखाने से कोई मर जाता है तो उसको लड़वा के मारने की क्या ज़रूरत है, समझ लें कि पाकिस्तान ने वो काम किया था। अच्छा, बात कर लेते हैं उस मामले के ऊपर जो पिछले 3-4 दिन से मैं आपको लगातार रिपोर्ट करती चली आ रही हूँ। NCCIA के जो अफसरान थे जिनके बारे में ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने डकी भाई से जो है वो रिश्वत तलब की थी, उसमें पहले एडिशनल डायरेक्टर जो सरफराज साहब हैं उनके हवाले से क्लेम किया गया था कि जनाब डकी भाई से जो टोटल रिश्वत की रकम है वो ली गई थी तकरीबन 95 लाख और जिसमें से बताया जा रहा था कि एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उनके हिस्से में आए थे 5 लाख रुपए। अब किसी की भी ना अकल ये तस्लीम नहीं कर रही थी कि इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के कोई बंदा 5 लाख रुपए के लिए ये सब कुछ करेगा। तो अब उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है खबर के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। खबर कुछ इस तरह से कि NCCIA के 6 अफसरान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया है और उनसे 4.25 करोड़ रुपए बरामद हो गए। यानी जो कहा जा रहा था कि वो 95 लाख हैं, वो 95 लाख नहीं थे, वो इन 4 अफसरान के दरमियान जो है वो 4.25 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। जिला कचहरी लाहौर ने रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के 6 अफसरान का
मजीद 3 दिन का जो रिमांड है वो मंजूर कर लिया है और मुल्जिमान को 3 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। एनसीसीआई के अफसरान के खिलाफ रिश्वत के इल्ज़ाम में जनाब उनको पेश किया गया है और उसमें 6 अफसरान को अदालत के अंदर फाइनली पेश कर दिया गया है। एनसीसीआई के गिरफ्तार अफसरान का मजीद 14 रोज़ का रिमांड जो है वो मांगा गया है। वुकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा है कि मुल्जिमान ने पहले ही 3 दिन का रिमांड जो है वो दे चुके हैं, लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि एफआईए ने मुल्जिमान से होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को आगाह किया कि अफसरान जो हैं इनसे 4 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपए की रिकवरी जो है वो की गई है और एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अली रजा से 70 लाख, मुल्जिम जवार से 9 लाख, मुल्जिम यासिर गुज्जर से 19 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो हैं, जो भाग गए हुए थे, वो भी पकड़े गए हैं। उनसे 36 लाख 48 हज़ार रुपए, जबकि एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। और एफआईए ने एनसीसीआईए के जो गिरफ्तार अफसरान हैं उनके खिलाफ आमदन से जायद अजासों की जो तहकीकात हैं उनको भी शुरू कर दिया है और अदालत को बताया गया है तफ्तीशी अफसर की तरफ से कि तमाम मुल्जिमान के असासाजात जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और तफसीलात के लिए रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। मुल्जिमान किन किन कॉल सेंटर से पैसे लेते रहे हैं और इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं और बाद में एनसीसीआई के अफसरान के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया है और मुल्जिमान को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो एफआईए के हवाले पेश करते हुए 3 नवंबर को अब उनको दोबारा से पेश किया जाएगा। तो ये थी जनाब आज के ब्लॉग की तमाम तफसीलात। बारी है जी आप लोगों के आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।